तो स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में और एक नई वीडियो में। मैं हूं फिलहाल अभी कोस्टा रिका, कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका, और यहाँ पे मेरा है पहला दिन। और कोस्टा रिका आप लोगों ने नहीं सुना तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने खुद भी मेरे ख्याल से जब मैं 13 साल का था शायद, तो मेरे ख्याल से फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2010 में। और उस वर्ल्ड कप में जो पहला मैच था, शायद से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो कोस्टा रिका ने खेला था। तब मैंने पहली बार नाम सुना था ये कैसी कंट्री है, क्योंकि अपने इंडिया से तो इतनी दूर है, अपन ने कभी नाम ही नहीं सुना इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का, इधर की जो और कंट्रीज है। हालांकि कोस्टा रिका थोड़ी इनमें वैसे ही पॉपुलर है तो आपने शायद सुना हो। लेकिन कोस्टा रिका इज अ कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। तो कोस्टा रिका के नॉर्थ में तो है निकारागुआ, नॉर्थ ईस्ट में है कैरिबियन सी, ईस्ट में और साउथ ईस्ट में है पनामा जो कि एक और कंट्री है, और इसके साउथ वेस्ट में है पैसिफिक ओशन। यहाँ की पॉपुलेशन है लगभग 5 मिलियन यानी कि 50-52 लाख। फिलहाल मैं हूँ सैन होजे जो इनकी कैपिटल सिटी और सबसे बिगेस्ट सिटी भी है कोस्टा रिका की, उसके काफ़ी नज़दीक। मोस्टली लोग क्योंकि सबसे बड़ी सिटी और कैपिटल सिटी है तो लगभग 3.5 लाख लोग इस सिटी में रहते हैं, और उसके अलावा 20 लाख लोग लगभग इसके बाहर जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज है सिटी के बाहर उधर रहते हैं। तो मोस्टली पॉपुलेशन कैपिटल सिटी के आसपास ही कॉन्सेंट्रेटेड है, यूँ मान लो ऑलमोस्ट आधी जो पॉपुलेशन है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की स्पेनिश है। और एथनिक ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे मेस्तीजो है। मेस्तीजो बेसिकली एक मिक्स्ड इंडिजिनस और यूरोपियन रेस है। मेस्तीजो है या फिर वाइट्स है मोस्टली लोग 85%। उसके अलावा 6 से 7% लोग मुलाटो एथनिक ग्रुप के, जो कि बेसिकली मिक्स्ड ब्लैक और वाइट होते हैं। आर दीज हेयर फॉर द पीपल हु आर ओवर स्पीडिंग और व्हाट? No, जस्ट फॉर सिक्योरिटी? yes. ओके। तो कोस्टा रिका के जो लोग हैं ना, उन्हें आप टिको या टिका बोल सकते हैं। टिको मैस्कुलिन फॉर्म में, मतलब ओ लग जाता है स्पेनिश में आगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो मैस्कुलिन जेंडर को सिग्निफाई करती है, और आ लग जाता है तो मतलब फेमिनिन। तो कोई लड़की हो तो टिका, कोई लड़का हो तो टिको आप बोल सकते हो, हे टिको, हे टिको। और यहाँ पे ना ग्रीट करने का एक तरीका है जिसे बोलते हैं पूरा विदा, यानी कि प्योर लाइफ। बेसिकली यहाँ पे कोस्टा रिका में ऐसे किसी को ग्रीट करना हो तो करते हैं। और यहाँ के अगर हम रिलीजन्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन रिलीजन यहाँ पे है क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियंस में से भी मोस्टली लोग कैथोलिक्स है, कुछ लोग प्रोटेस्टेंट भी है, या फिर बहुत थोड़ी सी परसेंटेज अदर क्रिश्चियनिटी की फॉर्म्स की भी है। बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो मोस्टली नॉन रिलीजियस है, तो कोई और ऐसा रिलीजन इधर डोमिनेंट नहीं है। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्रॉपर सैन होजे सिटी स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले तो हम थे सेंटो डोमिंगो में, जो कि एक और मेट्रोपॉलिटन एरिया है, वो दूसरी प्रोविंस में पड़ता है हालांकि, पर काफ़ी नज़दीक है ना सैन होजे। कभी ख़त्म हो जाता है, कभी कोई और शुरू हो जाती है, पर ये सारी चीज़ें पास पास है। अब हम एक्चुअल सैन होजे सिटी में एंटर कर गए, लेकिन सैन होजे के जो आप इंप्रेशंस देखोगे उससे पूरे कोस्टा रिका को जज मत करना। हालांकि ये मेरा खुद का पहला दिन ऑफिशियली, कल रात को मैं पहुँचा हूँ, हॉन्डुरस से आया था। लेकिन ये सिटी तो हर बड़ी सिटी की तरह जैसे केओटिक है, और काफ़ी भीड़ भड़ाके वाली, गंदगी भी दिखेगी आपको। लेकिन कोस्टा रिका के बारे में जो मैं आपको बातें बताऊंगा ना इस वीडियो में, और दिखाऊंगा आपको वीडियोस में जो चीज़ें, आप चौंक जाओगे कि भी कितनी उस हिसाब से अमेजिंग है कंट्री। मैं खुद इसके बारे में पढ़ के इतना हैरान रह गया था, और मैं बहुत फैसिनेटेड था यहाँ आने के लिए। यहाँ की करेंसी की बात करें तो करेंसी है कोस्टा रिकन कोलोन। 1 इंडियन रुपीज में सरप्राइजिंगली 6.92 या ऑलमोस्ट 7 कोस्टा रिकन कोलोन होते हैं, तो अपनी करेंसी इनसे मजबूत है। तो अगर मान लो कोई चीज बेसिकली 5000 कोस्टा रिकन कोलोन की, तो वो $9 बने। कोस्टा रिका का टाइम जोन है UTC-6, यानी कि अपने इंडिया से 11.5 घंटे पीछे, दुनिया का एकदम ही दूसरा कोना है। अगर यहाँ पे दोपहर के 3:30 बजे है, तो इसका मतलब इंडिया में सुबह के 3 बजे। इंडिया आगे, ये पीछे। मोस्टली जो आपको लोग दिखेंगे ना इधर शहर में, सैन होजे सिटी में या सेंटर के आसपास, ये लोग ज्यादातर निकारागुआ से आए हुए हैं, क्योंकि निकारागुआ आपको पता है बेकार सी कंट्री है, और आपने एक्सपीरियंस देख ही लिए थे मेरे वहाँ के। तो उधर तो बेसिकली डिक्टेटरशिप टाइप है, उधर लोगों की लाइफ अच्छी नहीं है, तो वो इधर आके एक बेहतर लाइफ की तलाश में कोस्टा रिका में रहते हैं, काम करते हैं। ये भाई हम आगे इधर एक पार्किंग में, और पार्किंग टिकट है 1000 कोस्टा रिकन कोलोन। 1 घंटे की गाड़ी की, यानी कि $2 लगा लो, मतलब कितने 150 रुपये 1 घंटे गाड़ी के पार्किंग के। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कोस्टा रिका सस्ता नहीं है। ये देखो, ये एक नाई की दुकान, और मैंने मेरी हॉन्डुरस की वीडियो में ही बताया था, ये ना यहाँ पे लैटिन अमेरिका में सारी नाइयों की दुकान, इवन US में भी ये सफ़ेद, लाल और ब्लू स्ट्रिप्स दिखेंगी इन पे। तो वो जो रेड जो सिंबल है ना, पहले लोग जाते थे बार्बर्स के सिर्फ बाल कटवाने नहीं, लेकिन सर्जिकल काम करवाने के लिए भी। डॉक्टर्स वाले काम नाई कर देते थे, जैसे कोई नस काटनी है, खोलनी है, बैंडेज लगानी है, डी फिक्स करनी है, दांत निकालने हैं,
ये सारे काम भी बार्बर के होते थे। तो जो लाल जो रंग है वो बेसिकली ब्लड को सिग्निफाई करता है, और जो सफ़ेद है वो बैंडेजेस को या फिर बोन्स को। और ब्लू के पीछे कंफ्यूजन है कि भाई यूरोप में आपको ब्लू साइन नहीं मिलेगा, अमेरिकाज में मिलेगा। हो सकता है कि वो मतलब कंट्री के फ्लैग के रंग को सिग्निफाई कर रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो ब्लू रंग वेन्स को सिग्निफाई कर रहा हो। तो ये 3 रंग इसलिए इसमें यूज़ होते हैं, सफ़ेद, ब्लू और रेड। लेकिन 1500s के राउंड जो ब्रिटिश बार्बर्स थे उन्हें उनके लिए बैन कर दिया गया था बाल काटने के अलावा और चीज़ें करना, पर छोटी मोटी चीज़ें फिर भी कर देते थे वो। अब तो ऑलमोस्ट हर जगह ही नहीं होता। ये जो आप सामने देख रहे हो ना भाई, ये है इनका चर्च, मेन चर्च सन होजे का। गाड़ी में जब हमारे से आपने देखा होगा काफ़ी दुकानें ना यहाँ पे बंद पड़ी थी, तो उसके पीछे रीज़न ही है कि पैंडेमिक की वजह से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अफेक्ट हुई है। और अभी भी ना आप जगह पे जाओगे तो लोग आपको कंप्लेन करते दिखेंगे कि भी पैंडेमिक के बाद ये हो गया, पैंडेमिक की वजह से होटल्स के रूल चेंज हो गए, सब कुछ। कारण ये है कि इनकी इकॉनमी टूरिज्म पे काफ़ी डिपेंड करती है, और बहुत ज़्यादा दुकानें और बिजनेसेस अफेक्ट हुए थे। हालांकि कोविड को गए बहुत टाइम हो गया, अभी भी रोज़ नई वेरिएंट या कुछ आता ही रहता है, पर मेन पैंडेमिक को गए काफ़ी टाइम हो गया। फिर भी काफ़ी दुकानें उस वजह से अभी बंद है, बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। कोस्टा रिका ना अपने इकॉनमी का एक बहुत बड़ा बजट स्पेंड करता है एजुकेशन पे। यहाँ का लिटरेसी रेट लगभग 97% और ऑलमोस्ट हर आदमी इंग्लिश बोल लेता है, क्योंकि टूरिस्ट काफ़ी आते हैं इस वजह से। और आप मानोगे नहीं, यहाँ की जो आर्मी थी उसे अबॉलिश कर दिया गया था 1949 में, और तब से लेकर अब तक इस देश में कोई मिलिट्री नहीं है। जी हाँ, कोई मिलिट्री आर्मी कुछ भी नहीं है इस देश में। और जब उसे अबॉलिश किया गया था ना, तो ये कहा गया था कि दी आर्मी ऑफ सोल्जर्स इज़ गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय द आर्मी ऑफ टीचर्स। तब से इन्होंने एजुकेशन पे अपना बहुत ध्यान दिया है। ये माना जाता है कि ना कोस्टा रिका इज़ वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, मतलब यहाँ के लोग दुनिया के सबसे खुश लोगों में से एक। और इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लगभग 80 साल है, जो दुनिया के मोस्टली देशों से काफ़ी ज़्यादा है। और इसके पीछे कारण यही है कि एक रिलैक्स लाइफ जीना, नेचर से सराउंडेड होकर रहना, क्योंकि कोस्टा रिका इट्स ऑल अबाउट नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी। तो 16th सेंचुरी तक कोस्टा रिका वॉज इनहैबिटेड बाय इंडिजिनस पीपल बिफोर इट केम अंडर द स्पेनिश रूल। यहाँ सेंटर में ना थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, फ़ोन वगैरह कोई चोरी ना करे और वॉलेट वगैरह थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इधर। ये पुलिस है, देखो ये साइकिल पे घूमती रहती है यहाँ पे सेंटर में। यहाँ पे बाकी लोगों के टैटूज बहुत होते हैं, मोस्टली लोगों के टैटू मिलते ही है। पहले तो ना इनकी इकॉनमी सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी मोस्टली, लेकिन पिछले कुछ सालों में काफ़ी डाइवर्सिफाई हो गया, जैसे कि फाइनेंस, कॉर्पोरेट सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, टूरिज्म, मेडिको टूरिज्म, तो काफ़ी नए सेक्टर्स आ गए। ये कोई बैंक है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी ना इतनी डाइवर्स है कि हालांकि ना अर्थ के सरफेस का ये सिर्फ 0.05% है, 0.1% भी नहीं है, लेकिन दुनिया की ऑलमोस्ट 6% बायोडाइवर्सिटी कोस्टा रिका में। जी हाँ, इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी और नेचर है यहाँ पे कि आप थकोगे नहीं देख देख के। लैंड का सरफेस तो मैंने बताई थी, और पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन भी दुनिया के 0.06 या 0.07 है इनकी पूरी दुनिया की टोटल पॉपुलेशन की, लेकिन बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा। तो नेचर लवर्स या इवन बर्ड वॉचर्स के लिए जन्नत है जगह, सही बताऊँ तो। अभी तो हम उस पार्ट में गए ही नहीं है, सिर्फ सिटी लाइफ देख रहे हैं अभी तो, लेकिन मैं आपको पहले ही बताने लग रहा हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कंट्री में। यहाँ पे बीचेस, रेन फॉरेस्ट और कैरेबियन सी, नीचे पैसिफिक ओशियन। मेरे ख्याल से 200 से ज़्यादा वॉल्केनिक फॉर्मेशन है यहाँ पे, और 5 एक्टिव वॉल्केनोज है कोस्टा रिका में। तो मतलब भरी पड़ी है नेचर से। तो सेंटर में ना पक्षियों की आवाज़ सुनने लग रही है इतनी ज़्यादा जगह जगह। ये देखो, व्हाट इज़ दिस प्लेस? इट्स अ बैंक। और ये भाई बीबे सैन होजे, SJO यानी कि सैन होजे। बीबे मतलब रहना। यहाँ पे लैटिन अमेरिका में किसी भी सिटी को ही बोलना हो ना तो बोलते हैं बीबे मेहिको, ये बीबे सैन होजे। इधर फोटो खिंचा लेता हूँ मैं एक। ओह, दीज आर पीनट्स। कैरापिनियाओ। इज इट स्पाइसी? इट्स स्वीट। तो ये हम ना एक मूंगफली की दुकान पे है, यहाँ तरह तरह की पीनट्स बेच रहे हैं, मिर्ची, नमकीन और तो ये सेसमे सीड्स यानी कि तिल। और ये है भाई चुर्रोस। ये आपने मेरी पिछली मेक्सिको की वीडियोस में देखा ही होगा। यहाँ सेंट्रल अमेरिका में काफ़ी खाते हैं इनकी। ये बेसिकली मिठाई टाइप लगा लो। इनका आटा सा होता है, उस आटे से ये इसकी शेप में इसे फ्राई करते हैं देके, फिर इसके ऊपर ये चीनी सी लगा देते हैं, तो ये मीठे होते हैं। और इसके साथ में ये न्यूटेला या कुछ लगा के आमतौर पे खाते हैं।
ये है भाई 600 कोलोन की, यानी कि कोस्टारिकन कोलोन, जो कि इंडिया के 100 रुपये लगा लो, लगभग 100 रुपये की 100 ग्राम है। तो ये तो इतनी महंगी तो नहीं है, पर मूंगफली है, मूंगफली कितनी सस्ती आती है आपको बताइए, उस हिसाब से थोड़ी महंगी है। ये इन्होंने मेरे को थोड़ी सी ट्राई करने की दी है। ये है बेसिकली कैरामल में लिपटी हुई मूंगफलियाँ। मस्त है, मेरे को तो मूंगफली बहुत पसंद है, ऊपर से मेरे को मीठी चीज़ें भी बहुत पसंद है, मेरे को तो बढ़िया लगी। मुझे गुस्तो रिको पूरा विदा ऐसा मुँह है रिको। ये लिया भाई मैंने एक चूरो, और इस पे इन्होंने लगा दिया ये कैरामल सा। ग्रासियस। इसमें ना इन्होंने बीच में भी वो रखा है कैरामल सा, ये आमतौर पे बीच में कुछ नहीं होता। बहुत मीठा है, पर मेरे को तो बढ़िया है। तो मार्केट में ना ये एक लेडी सी है, इनके ना सारे इधर ब्रेस्ट पे हाथ लगा के जाते हैं, ये बहुत लकी माना जाता है। तो लोग लॉटरी खरीदते हैं ना, यहाँ पे लॉटरी खरीदते ही यहाँ पे आते हैं, और इधर आप देख सकते हो थोड़ा पेंट सा भी उतरा हुआ है, इधर हाथ लगाते हैं और चले जाते हैं बेचारी। सामने है इनकी सेंट्रल मार्केट, मर्कादो सेंट्रल, और इधर से मैं सोवेनियर वगैरह ले लूँगा, एक आधी चीज़ देखते हैं और क्या मिलता है, अंदर चलते हैं इसके। यहाँ की ना खास बात है भाई, किसी भी देश में जाओगे ना, उनकी सेंट्रल मार्केट में जाओगे, उस देश की फुटबॉल जर्सी जरूर मिलेगी हर सिंगल दुकान पे। एयरपोर्ट पे भी सोवेनियर शॉप पे जाओगे, उस देश के किसी भी सोवेनियर शॉप पे जाओगे, उनकी जर्सी जरूर मिलेगी। यहाँ लैटिन अमेरिका में फुटबॉल के पीछे पागल है भाई ये लोग। ये देखो भाई, यहाँ भी पूरा वेदा, जो मैं बता रहा था, प्योर लाइफ, ये कोस्टारिका में जगह जगह बोलते हैं। इधर आए हम भाई, कोई एक बहुत पॉपुलर आइसक्रीम मिलती है यहाँ, वो आइसक्रीम खाने। ओके परफेक्ट। वाओ, तो ये आइसक्रीम है भाई, इट्स अ बिट लाइक कुल्फी, अ बिट, बट इट हैज़ अ सिनेमन फ्लेवर इन इट। दालचीनी का टेस्ट आ रहा है इसमें, और कुल्फी टाइप है, कुल्फी में लगा लो दालचीनी डाल दी। व्हाट्स दिस? दिस लुक्स मोर डिलीशियस टू मी। इज इट विद डेयरी और समथिंग, मिल्क? This is milk, powder milk. ओके, मतलब ये मेरे को बोल रही थी बहुत पसंद आएगी आइसक्रीम, पर इतनी ज़्यादा तो नहीं आई। ये है, ये शायद फिर भी आ जाए, ट्राई करते हैं। इसका नाम है चर्चिल और इसका नाम है सर्वेतेरा। ये है भाई 1650 कोस्टारिकन कोलोन, जो कि बने इंडिया के लगभग 240-250 रुपये और यूएस के $3। और इसके इन्होंने मेरे से पैसे लिए, मेरे को फ्री में दे दिए। Muchas gracias hermano. Amigo, ¿cuántos colón para esta? 4.000. 4.000, ok. No esta, esta. Same, mismo? Sí. Ok. Sí, I can speak. Todo 4.000, sí. तो भाई ये $7 की, यानी ये 500 रुपये की एक मैग्नेट, पर अब ले ही लेते हैं। 2 मैग्नेट हमारे देश से लेता हूँ, एक हिसार वाले घर के लिए, एक दिल्ली वाले घर के लिए। ओके, आई विल बाय दीज 2। I buy these two. Gracias. Muchas gracias. No tengo bolsas. Están Okay. muy grandes. ये भाई एक और सोवेनियर शॉप में, और जैसे मैंने कहा था ना कि इनकी अपनी करेंसी इनसे मजबूत तो है, लेकिन सारी चीज़ों के रेट देखो, हज़ारों में। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है हज़ारों में ना, सस्ती चीज़ भी 3-4 हज़ार की है। तो मैंने 2 टी-शर्ट लिए भाई, एक तो ब्लू है और एक ये हरी है, और पर सस्ती ही आएगी, मतलब उस हिसाब से। टी-शर्ट इतनी महंगी नहीं है, बाकी चीज़ें जिस हिसाब से महंगी है। मेरे ख्याल $20 की दोनों आ गई, 1500 रुपये की। एक तो स्लीवलेस है, एक स्लीव वाली। मेरे बैग में जगह नहीं हालांकि, पर कुछ करेंगे अब जुगाड़। ये देखो कैसे रंग बिरंगे इनके नोट है, इनकी बायोडाइवर्सिटी की तरह ही, जैसे हम बात कर रहा था। हर पे इस पर कोई बंदर बना हुआ है, इसी पे कुछ बना हुआ है। मार्केट से निकल के बाहर, और ना कोस्टारिका क्योंकि एक छोटी कंट्री है, बड़ी कंट्री नहीं है, तो इधर की खास बात है कि आप ना कहीं पे भी जा सकते हो, सारी चीज़ें पास है, मतलब 3-4-5 घंटे की दूरी में किसी भी जगह आप चले जाओ इधर से उधर। तो ना आप यहाँ की कैरिबियन कोस्ट के होराइजन से सनराइज़ देख सकते हो, और सेम दिन ही सनसेट जाके आप पैसिफिक ओशन से देख सकते हो। तो ये चीज़ मस्त है, आप 2 जगहों से सनराइज़ और सनसेट देख सकते हो एक ही कंट्री में, एक ही दिन के अंदर। एक और मेरे को बढ़िया चीज़ लगी कोस्टारिका की, यहाँ की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है ना, ऑलमोस्ट सारी रिन्यूएबल एनर्जी से बनाते हुए, सारी 99% से भी ज़्यादा। भाई मेरे को तो इनका चुर्रो इतना पसंद आ गया, मैंने सोचा आज डंगा खा ही लेते हैं अच्छे से। मैं तो एक और लेने आ गया भाई। अच्छा, ये इसमें डाल के, इसलिए था ये अंदर इसके डाल के पूरा इसको भर दिया कैरेमल से। मुचस ग्रासियस मानो। तो ये था भाई 900 कोस्टारिकन कोलोन का, 150 रुपये का है मान लो ये चुर्रो।
मैं भाई एक और खाने आ गया। मैं एक बार मीठा खा लूँ ना और मेरे को पसंद आए कोई चीज़, मैं नहीं रुक सकता, तो मेरे को खिलाओ मत। और एक बार खा लिया फिर मैं नहीं रुक सकता भाई। 2 खा चुका और ये हंस रहे हैं मेरे पे, तीसरा और आकी ग्रासियास। ये रहा भाई एक और चुर्रो। तो मैं नहीं रुक सकता भाई। मेरे साथ घेवर की भी यही दिक्कत है। मैं घेवर जिस दिन आना घेवर स्टार्ट हो जाता है ना भाई, सीज़न स्टार्ट होता है, उस दिन मैं रोज़ का 1 किलो मेरा फिक्स है। मेरे फ़ोन पे भी इसकी वो पड़ेगी क्रीम। तो भाई हम आए थे इनके नेशनल थिएटर में और मैं अंदर, वैसे तो बंद था पर बाथरूम करने के लिए मैंने खुलवा लिया। ये आदमी आया, बोला फ़ोन दो अपना। फ़ोन लेके बोला आपकी फ़ोटोज़ खींचता हूँ। अंदर सारे थिएटर में इसने भाई मेरी फ़ोटोज़ खींची। लोग बहुत बढ़िया, बाकी लोकल्स अभी तक तो जो भी मिले भाई। मैंने मेरी लाइफ में ना इतने सुंदर बैंक नोट्स कभी भी नहीं देखे यार। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ पर मतलब इतने देश हैं, इन जैसे बैंक नोट्स कहीं नहीं दिखे। बहुत ही सुंदर है, पकड़ने में भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं। देखो, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को भी पता चली कि यहाँ पे ऊबर है लेकिन ऊबर बैंड है। बेसिकली सरकार ने बैन कर रखा है क्योंकि ये पता नहीं जो भी इनका कुछ होगा, टैक्स वगैरह नहीं देते होंगे कोई रीज़न। लेकिन आप मोबाइल ऐप में जाके ऊबर बुक कर सकते हो और सारे लोग बुक कर सकते हैं। पर मैं भी यही बात कर रहा था, उससे बाकी पर्पज़ ही डिफीट हो गया ना ऊबर बुक करने का। मान लो आपके साथ कोई अनहोनी होगी और आप जाके शिकायत करने जाते हो पुलिस वालों के पास, तो सीधा कह देंगे आपने करी हुई है, तो जब लीगल ही नहीं है। तो ये थोड़ी सी वो है कि भाई फिर फ़ायदा ही क्या बुक करने का, जो सेफ्टी के लिए जो करते हैं अपन। मेरे फ़ोन की भाई तार काम करनी ख़राब हो गई थी, आपने देखा होगा पिछली वीडियोज़ में, पहले भी होगी थी। मैंने मैक्सिको में नई ली थी बकालार में, और अभी जो मेरे पास तार है वो नकली है एप्पल की, और वो भी ख़राब हो गई। तो 4 दिन मैं फ़ोन चार्ज कैसे करूँगा, इसलिए आ गया मैं एक मॉल, कोस्टा रिका के मॉल देखते हैं और यहाँ पे एप्पल स्टोर है, वहाँ से तार खरीदते हैं। इंडिया में वो सेम तार मेरे ख्याल से 18 या 20 US$ की है। ये रही भाई, क्या आई वांट दिस वन। कितने की है? मेरे ख्याल हुई इंडिया के 2200 रुपये की कुछ हुई, 200-300 रुपये शायद इंडिया से महंगी है। तो भाई हम अभी गाड़ी में जाने लग रहे थे और सड़क पे मेरे को दिखी एक पग दिखी एक इंसान की। मैं बोला रुक गाड़ी मोड़, मेरी दोस्त को बोला। मैं बोली क्या हुआ क्या? मैं बोला एक आदमी है वो मेरे घर के आसपास का है। अब इसको यूँ क्या बताऊँ, क्या पंजाब है क्या हरियाणा है ये वो। मैं बोला मेरे इलाके का आदमी है। तो इसने गाड़ी मोड़ी और इसने उन्हें बुलाया, हेलो। वो आए, उनसे बात हुई। वो पाजी अपने सिख थे। इन्होंने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, वो बोले इंडिया। उन्होंने मेरे को देखा नहीं था। मैं बोला वेयर इन इंडिया, तो बोले, उन्होंने तब भी मेरे को नहीं देखा, बस आवाज़ सुनी, बोले कि नॉर्थ ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने मेरे को देखा। मैं बोला अरे कहाँ से इंडिया में पाजी? वो पाजी बोले कि भाई मैं चंडीगढ़ से। मैं बोला चंडीगढ़ में कहाँ से? फिर बोले मैं खरड़ से हूँ। मैं बोला मैं हिसार से हूँ। बोले मैं तो हिसार पढ़ा हूँ, मेरा जन्म सोनीपत का है। तो वैसे फैमिली इनकी पंजाब से थी, इनका हरियाणा में बर्थ हुआ, सोनीपत में हिसार में सेंट सोफिया स्कूल में पढ़े। मैं बोला आपकी प्रिंसिपल वर्षा राणा मैडम है? बोले हाँ तुम्हें कैसे पता? मैं बोला मैं जानता हूँ, हमारे फैमिली फ्रेंड है सेंट सोफिया, मेरे भाई सारे सेंट सोफिया में पढ़े, मेरे घर से 2 मिनट दूर है वो स्कूल। इस बात की प्रोबेबिलिटी आप देखो, मैं दुनिया के किस कोने में हूँ जिधर अपने को पता भी नहीं है जो कंट्री का, उस कंट्री मेरे को कोई इंसान मिलता है रैंडम सड़क पे जाते हुए कोई इंसान दिखता है, रोकता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ। वो मेरे घर से 2 मिनट दूर जो स्कूल है उस स्कूल में पढ़े हुए। कमाल हो गया यार। ये आ गया भाई होटल मेरा, इसका नाम है बोगनविलिया, जो कि एक फूल का नाम है, उसी के नाम पे होटल है। कल आपको दिखाऊंगा अच्छे से, है ना, पूरा हरा भरा है, मतलब भरा पड़ा है गार्डन से और फूलों से, एकदम मस्त। अब मैं वापस आ गया हूँ सेंटो डोमिंगो, जैसा आपने देखा जिधर मेरा होटल है, और ये सैन होजे से थोड़ा 20-25 मिनट दूर है। ये इलाका तो बहुत साफ सुथरा हरा भरा है। सैन होजे में जाती दोबारा वही सिटी वाइब्स। अब हम जाएंगे वॉल्केनो की तरफ, लेकिन वॉल्केनो की एंट्री 2 बजे तक है, तो तब तक वहाँ पहुँच गए तो वॉल्केनो पे चले जाएंगे, वरना आसपास गाड़ी में घूम के आ जाएंगे। और एक मेरे ख्याल वाटरफॉल्स भी है उसके पास में। ये भाई इधर एक सुपरमार्केट है और मेरे को इनके नोट बहुत पसंद आए, मैं इतनी बार बता चुका, तो मैं सारी तरह के नोट लेने आया हूँ इनके पास हो तो। तो भाई कल जो मैं बात कर रहा था ना इतनी सारी कोस्टा रिका में कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो ये है एक्चुअल कोस्टा रिका जो आप देखने लग रहे हो जिधर हम सफ़र कर रहे हैं। वो तो सिटी लाइफ थी, बस इनकी कैपिटल सिटी के बिल्कुल सेंटर में थे। और जो बाकी पूरा देश है ना वो सारा देश ऐसा ही है, ऐसा है या फिर बीचेज है। और अभी तो इनका ड्राई सीजन है, 2 ही सीजन है यहाँ पे, एक तो वेट और एक ड्राई। और
ड्राई सीजन चल रहा है तब भी इतनी हरियाली है। थोड़ा थोड़ा आपको इसमें पीला रंग येलो रंग देखने को मिलेगा, पर फिर भी देखो कितनी हरियाली है। सोचो जब यहाँ बारिश का सीजन होता होगा, जो कि मतलब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इस मौसम के दौरान, तो एक तो बारिश सारी चीज़ें गिल्ली गिल्ली वैसे ही चमक के आती है, ऊपर से सोचो कितनी हरियाली होती होगी, कितना सुंदर होता होगा ये इलाका है। तो अगर आपको ये रेन फॉरेस्ट वगैरह देखने हैं ना, और ये इलाका ज़्यादा देखना है, तो आप वेट सीजन में भी आ सकते हो। पर बीचेस वगैरह देखने के लिए बेस्ट टाइम ऑब्वियसली ड्राई सीजन ही है, मतलब इन दिनों में आप आओ, जो कि इंडिया की सर्दी हुई बेसिकली। और आसमान भी एकदम साफ रहता है। अब आप देखो आसमान में बिल्कुल एकदम ब्लू और थोड़े थोड़े बादल दिख रहे हैं। और वेट सीजन में आओगे तो बारिश रहेगी और आसमान भी थोड़ा डार्क सा रहेगा। तो यहाँ पे ना लोग साइकिलिंग करने भी आते हैं, फिर साइकिल लेके आते हैं, इधर नेशनल पार्क में आते हैं, और ये जो जगह दिखाई पीछे इधर फोटो खींचते हैं आमतौर पर। भाई कितनी शानदार जगह है यार, रास्ते में बार बार हर कुछ मिनटों में गाड़ी रोक रहा हूँ मैं। एक कुत्ता भी आ गया है। भाई यहाँ पे रास्ते में रुके स्ट्रॉबेरी ट्राई करने के लिए। कैश्यूज, वाओ, ये इसमें काजू है भाई, ये स्ट्रॉबेरीज है। या लेट्स बाय, मे बी दिस वुड बी टू मच, या वन इज फाइन। ¿Cuántos colones para esta? 3,000। तो ये भाई 3,000 की है, $4 हो शायद। Gracias. तो ये भाई इंडिया के 450 रुपये की आई है, और मेरे ख्याल से खूब स्ट्रॉबेरी है इसमें, आधा किलो से तो ज़्यादा ही लग रही है मेरे को। वापसी के रास्ते में इस रेस्टोरेंट में आए भाई हम, कितना खूबसूरत है यार, है ना। चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, मतलब यार इतनी खूबसूरत रोड, चलाते हुए इतना मज़ा आने लग रहा, दोनों तरफ खूबसूरत नज़ारे, एकदम हरियाली, पोल्यूशन का नाम निशान नहीं। ये आ गए भाई रेस्टोरेंट के अंदर, और ये है मेन्यू इनका, मेन्यू दिखाता हूँ आपको। एक तो यार इनकी करेंसी कमज़ोर है ना, मतलब अपने इंडिया से, तो सारी चीज़ हज़ारों में होगी। अब कोई चीज़ 4,900 की है तो इसको 7 से वो कर दो पहले तो डिवाइड, ये है 2100 का। तो मतलब बेसिकली 350 रुपये से चीज़ें सस्ती जो मेरे को चीज़ें दिख रही है, सूप वगैरह, वो 350 रुपये की है। जैसे ये इनकी मेन डिशेज़ में जाएंगे अपन, आरोस कौन पोयो, आरोस मतलब राइस, पोयो मतलब चिकन, राइस एंड चिकन है 4600 का। ये भी 650-700 का, इतना महंगा नहीं है, मतलब और जगह के हिसाब से, क्योंकि कोस्टा रिका महंगी है कंट्री। पिज़्ज़ा महंगा है, पिज़्ज़ा है 1000 रुपये से भी ज़्यादा का, 7500। कोस्टा रिका में ना खाना काफ़ी वेरी करता है, डिपेंड करता है आप किधर खा रहे हो। तो अगर आप कैरेबियन सी के पास में खाओगे तो कैरेबियन कल्चर दिखेगा आपको, थोड़ा कैरेबियन फूड्स दिखेंगे। नीचे पैसिफिक ओशन की तरफ खाओगे उन इलाकों में, तो वहाँ पे ज़्यादा लैटिन अमेरिकन चीज़ें आपको दिखेंगी। तो मिक्स है बेसिकली, आपको यहाँ पे कैरेबियन फूड भी मिलेगा, लैटिन अमेरिकन फूड भी मिलेगा, डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पर। इनका जो मेन्यू है इसमें तो बेसिकली कॉन्टिनेंटल, लैटिन अमेरिकन, कैरेबियन, थोड़ा सा मेडिटेरेनियन, सारा मिक्स है। तो मैंने मंगवाया ये एक डिश, इसका नाम है चीफ फ्रीहो। इसमें ये चिकन है, साथ में प्याज टमाटर वगैरह, और ये सारी चीज़ें मिक्स ही कर रखी, और साथ में इनके चिप्स दिए, और मैंने मंगाया ऑरेंज जूस साथ में। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि वैसे तो ये होता है पोर्क के साथ, यानी कि सूअर के मांस के साथ, पर मैं खाता नहीं सूअर का मांस, ना मैं गाय का मांस खाता, ना मैं मछली खाता। मांस मैं सिर्फ खाता हूँ तो चिकन खा लेता हूँ, वरना ज़्यादातर चीज़ें मैं वेजिटेरियन ही खाता हूँ सारी, ये अंडे खा लेता हूँ। इसमें भाई नीचे राजमा चावल है, मतलब ये लगा लो अपने राजमा चावल में टमाटर डाल दिया और ऊपर से थोड़ा सा मीट डाल दिया, जो कि मैंने चिकन डलवाया। तो मतलब अपने इंडिया जैसा टेस्ट आ रहा है मेरे को, थोड़ा ऊपर से बस थोड़ा चिकन और हो गया। तो भाई 2200 रुपये घटे मेरे इंडिया के खाने के, जिसमें हम दोनों ने खाना खाया और साथ में पिया भी। 20-30 मिनट पहले कितनी तिखी धूप थी, और अभी देखो बारिश स्टार्ट होगी, पता ही नहीं चल रहा। पड़ोस में ही भाई एक और रेस्टोरेंट था, उस पर हम आ गए। इनका कोई दूध के साथ स्ट्रॉबेरी खाते हैं, कोई इनकी पॉपुलर मिठाई टाइप की है इस जगह पे। फ्रेसास डेल वोल्कान, फ्रेसास डेल वोल्कान, फ्रेसास मतलब स्ट्रॉबेरी, डेल मतलब फ्रॉम, वोल्कान मतलब वोल्केनो, स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम वोल्केनो। ये भाई वाइन है अभी इनकी यहाँ की,
ट्राई करने के लिए ਹੁੰਦੀ है। मीठी है काफ़ी, रेड वाइन थी। So you recommend the leche condensada? Okay, one of them, the leche condensada y chocolate, por favor. Oh man, that's too much of chocolate syrup. That's too much. जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वही चीज़ सच होगी। आते हुए मैं कह रहा था बारिश में कैसा दिखता होगा रास्ता, अभी तो धूप है, इनका ड्राई सीजन है, पर फिर भी बारिश होगी। और ये जो रास्ता आप देखने लग रहे हो, ये वही रास्ता है जिस रास्ते से हम इधर आए हैं, पर मेरे को तो लग रहा है हम किसी नई जगह आ गए। बिल्कुल ही अलग लग रहा है, धूप में जैसा लग रहा है, थोड़ा बारिश में जैसा लग रहा है, एकदम ही अलग एक्सपीरियंस। मेरे सामने जो आप देखोगे ना, कानों में अजीब सा हो रहा है बार बार पहाड़ी में, कभी ऊपर कभी नीचे। ये है ला पास वाटरफॉल। वाटरफॉल के बिल्कुल नीचे एक ये दुकान, इधर एक ये ब्रिज है, और वो सामने असली वाटरफॉल अपना। Today's day ended so quickly.